दोस्तों, बागेश्वर धाम के चमत्कारों की बात करें तो बागेश्वर धाम स्थान चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ के जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वह अपने श्रद्धालुओं के मन की बात उनके बिना बताए ही पर्चे पर लिख देते हैं और उनके दुखों का, कष्टों का निवारण भी करते हैं। बागेश्वर धाम पर इसी विशेषता को देखते हुए भारत भर से सभी न्यूज़ चैनल आए और वहाँ पर बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा ली गई। बागेश्वर धाम महाराज ने उन सभी पत्रकारों और उन सभी परीक्षा लेने वालों का भरपूर जवाब दिया और उन्हीं के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाओं और ऐसे ऐसे दुखों के बारे में बताया कि बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेने वाले पत्रकार भी बागेश्वर धाम के स्थल और बागेश्वर धाम महाराज के सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, बागेश्वर धाम जाने के लिए आपको छतरपुर आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित जिला छतरपुर के अंतर्गत राजनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम गड़ा में स्थित है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम हनुमान जी का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और यहाँ के महंत हनुमान जी के भक्त श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ के महाराज हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी से मिलने के लिए आपको टोकन की आवश्यकता होती है। टोकन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बागेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ रहती है, इसलिए बागेश्वर धाम पर टोकन की व्यवस्था की गई है। बागेश्वर धाम पर टोकन कैसे प्राप्त करें, इस सभी की पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के गांव गड़ा में बालाजी हनुमान जी मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। बताया जाता है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेता है और कहता है कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। दोस्तों, बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है, कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य आज तक नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दूसरे शहर में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए अब हम खुद लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या रामकथा से हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो वे रामकथा भी कहने लगे। जगह जगह जाकर वे रामकथा कहते और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते। रामकथा के दौरान ही भी कुछ ऐसे बोल जाते कि जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हें अपने गांव से भागना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदायों के बीच रामकथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव ग्राम गड़ा में हुआ था। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त खाने का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्म कांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपये भी नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि यह चुका नहीं पाएंगे। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि हम तब वृंदावन नहीं जा पाए। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज से बीए किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा। वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इस साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहां बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव का मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी की समाधि का स्थल है और उनके गुरुजी की समाधि का स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर में राम नाम का जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।